जिंदाबाद। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पर आपदा मित्र यानी वो मित्र जो आपदा में काम आते हैं लेकिन अभी वो खुद अपने रोजगार के संकट में हैं। यानी सरकार ने उनको किस तरीके से बेरोजगार कर दिया है, किस तरीके से पहले उनसे काम लिया और फिर यहाँ पर उनको मानदेय या सैलरी या जो भी है वो सब देने से इनकार किया। क्या पूरी दिक्कत है, क्या पूरी परेशानी है, सीधा आपदा मित्रों से आपको मिलाते हैं और उनसे बात करवाते हैं कि आखिर वो आज जंतर मंतर क्यों आए हैं और क्यों लगातार वो सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। प्रमोद कुमार साहवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपदा मित्र। आज जंतर मंतर आने की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है ना, हम लोग को नेता बनाने पर तुली है। हमें नेता नहीं बनना है। हमारा समाज सेवा हमारा अच्छा है, हम उसी के लिए हैं। हमारे फादर आर्मी से रिटायर है और हम मतलब आर्मी कैंप में बीता है, तो देशभक्ति हम लोग में कुट कुट के भरी है। आपदा मित्र बनने से पहले भी हमने कोरोना काल में सेवा किया और बाढ़ पीड़ितों के राहत में काम किया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बताना अभी संभव नहीं है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आपदा मित्र का पेट है, उसका परिवार है, उसकी भी मूलभूत जरूरतें हैं और उसके लिए आज की महंगाई के दौर में सरकार को आपदा मित्र की पेट और उसके परिवार की हित की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर विपदा ये है कि आज भूखे मरने की नौबत में हम लोग हैं। और मैं सीधा सीधी सरकार से मांग करता हूं कि जो उनके सांसद और विधायक या मंत्री बेतुका बयान देते हैं, उनको सबसे पहले पार्टी से निकालिए, चाहे किसी भी पार्टी के हों। दूसरी बात, देशभक्ति के नाम पे ये सरकार चल रही है वर्तमान, तो देशभक्ति के नाम पर बेगारी प्रथा न थोपे युवाओं के ऊपर, उनके हक को दे, उनके जीवन की रक्षा करे। हम पूरे देश के आपदा मित्र मिलकर के पूरी देश की रक्षा कर रहे हैं, सिर्फ आम जन की नहीं, जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं। बाढ़ में, आग में आपने देखा कि अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी, जानवर जल रहे थे, वहां की स्वयंसेवी संस्थाएं जाकर के उनके बचा रही थी। लेकिन जब हम सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं लिखित आदेश के ऊपर, तो मैं यही चाहूंगा कि इस पर केंद्र सरकार तुरंत तत्काल इस पे सदन में इस पे अभी कहाँ आप लोगों ने ड्यूटी दी है? डिप्टी तो हम लोगों ने कई, जैसे कि अलग अलग जिले के हैं तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके की डिप्टी लगाई गई है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल पर्सन हैं। हम लोग को ट्रेनिंग जो हुई है, हम लोग को मेडिकल लाइन में प्राथमिक उपचार से लेकर के CPR से लेकर के आग में, पानी में, सभी जगह के लिए हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। तो जैसी प्रशासन की जरूरत होती है वहां हम लोग को लगाया जाता है। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी के तौर पर भी कहीं कहीं यूज लिया जाता है, जैसे कि सोनपुर मेला में, नालंदा में हॉकी, अभी महिला हॉकी गेम हुआ था, उसमें लगाया गया था। और भी जगह मतलब जैसे जहां जरूरत होती है वैसे छठ पूजा, दुर्गा पूजा में डिप्टी लगाई जाती है, किसी तीज त्योहार में नदी घाट पे भी डिप्टी लगाई जाती है। इस तरह बहुत सारी क्षेत्र हैं जहाँ की डिप्टियां लगाई जाती है। अलग अलग जिले में जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी डिप्टी लगाई जाती है। तो क्या ड्यूटी लगाने से पहले कोई मानदेय, कोई सैलरी की बात की गई थी जब नियुक्त किया गया था आप लोगों को? जी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं होते हैं। जब हम लोगों को ड्यूटी की जरूरत पड़ते हैं, जैसे कि कहीं आग लग गए या कहीं बाढ़ आ गए या कुछ होते हैं, तो वहाँ CO का आदेश आता है, वो लिखित में आदेश आता है, आप लोगों को ड्यूटी लगाया तो आप लोग वहाँ जाइए। जो कि अभी मेरे पास कुछ फोटो वीडियो है जो कि हम खुद आदमी को बचाए हैं और डूबते हुए को बचाए हैं और किसी डूबे हुए को भी बचाए हैं। उसमें NDRF है, SDRF सबको कोई पता नहीं रहता है। 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे के बाद आते हैं, पहला रिस्पॉन्डर हम लोग बनते हैं। उतना ही नहीं, अभी हमारे बिहार में सुरक्षित शनिवार चलता है जो कि मुख्यमंत्री विद्यालय के तहत आया है, और उसमें लिखित में जो है ना आया है कि आप जो है शनिवार आप जाकर ड्यूटी करें। और एक आपदा मित्र को 3 4 5 स्कूल तक आवंटन किया गया है और शनिवार जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, और 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूरी से आते हैं। उसका दिनांक पत्र के सही साथ होते हैं, लेकिन उसका वेतन के जब चर्चा होते हैं बोलते नहीं, वेतन उस पर कुछ नहीं होता है। आप लोग स्वयं सेवा का आप लोग अब यह बताइए, जब हम ड्यूटी से आते हैं तो बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, परिवार हमको कहते हैं राशन लाए, मम्मी पापा मांगते हैं कि आप मेरा दवा दारू नहीं लाए, उस समय मेरे क्या बेचते हो, आप बताइए। तो क्या ड्यूटी के समय भी कोई सुविधाएं दी जाती हैं?
नहीं कुछ नहीं, अपना जाइए और अपना ड्यूटी लीजिए और घर आइए, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। शनिवार के रूप में सर स्कूल दिया गया हम लोग को सुरक्षित शनिवार के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए, जो कि हम लोग की घरों से 12-15 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि एक आपदा मित्रों को 2-3 स्कूल जा करके प्रशिक्षण देना पड़ता, उसके लिए भी कोई चीज़ नहीं मिलता। और 7 रोज के हफ्ता में 1 दिन ही काम मिलता है, बाद बाकी 6 रोज आप बैठे रहिए, उसके लिए भी कोई कुछ नहीं है। बोल रहे थे तो हम सब जो वहाँ पर सुरक्षित शनिवार दिया गया है, सिर्फ 1 दिन सप्ताह में काम किया जाता है, बिल्कुल 6 दिन वैसे बैठे हुए, उसमें भी दूरी इतना स्कूल है, जब उसमें हमको पेट्रोल खर्चा करके टेम्पो भाड़ा करके पैदल भूखे पेट जाते हैं, सिर्फ ड्यूटी करते आते हैं। हमारे सब के लिए सरकार एक भी कुछ पैसा अथी करने के नहीं दिया है। इसके बाद छठ में ड्यूटी लिया गया, दशहरा मेला में ड्यूटी लिया गया और सिंहेश्वर मेला में ड्यूटी जब जब हुआ, मतलब हम सबको यूज करने का जब तक अथी हुआ मंगाया गया, यूज करके छोड़ दिया गया बस। अभी भी वही चीज़ है जो हम सबको मंगाया जाता है, कहाँ कहाँ काम लेकर के छोड़ दिया जाता है और हमारे सबके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो मित्र कब से काम कर रहा है? 2016 से 2016 से सर ऐसे ही बिना किसी वेतन के? 2016 में मतलब कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी गई कुछ जिलों में, और उसके बाद धीरे धीरे 2023 में बृहद पैमाने पे इसकी ट्रेनिंग दी गई और लास्ट वही बैच मतलब जाकर के समाप्त हुआ, जो कि आज पूरे इंडिया में 1,05,500 आपदा मित्र हैं और बिहार में 9,600। इतना लाचार है जो लाचारी में जो भी काम है लेकिन कर लेते हैं, लेकिन 1 भी रुपया नहीं, पैसा जेबी से खर्चा करते हैं। ऐसे बात नहीं, सरकार के तरफ से भी पैसा मिलता है। हम सब फ्री में काम करना जो शुरू से करते हैं, हम सब ऐसे हमको पैसा चाहिए, वेतन चाहिए। हम लोग भागलपुर से है। भागलपुर में जो सावन में 1 महीना ड्यूटी लगाया जाता है, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, कंटिन्यू 1 महीना कंटिन्यू रात दिन ड्यूटी लगाया जाता है हम लोग को। भागलपुर से, भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पे लगाया जाता है। सभी श्रद्धालुओं को बचाना, यानी कि इतना भीड़ होती है, अभी वीडियो हमारे पास में हो 200 आदमी लोग बचाए हैं, फिर भी हम लोग को सरकार कुछ नहीं दे रही है अभी तक। तो सर जो भी हाल ही में महाकुंभ हुआ था उसमें भी क्या आप लोगों की जो या फिर आपके साथ वालों की ड्यूटी लगी थी? हाँ, बिल्कुल लगी थी, पहले ड्यूटी लगी थी। उनके साथ वही व्यवहार होता है, किन्हीं को पैसा नहीं दिया जाता आज तक, किन्हीं को पैसा नहीं जाता है, पानी भी पीने के लिए गिलास नहीं दिया जाता है। अभी सर सावन में हम लोग को, पिछले सावन में जो ड्यूटी लगा हुआ था, तो ड्यूटी के वक्त जो है कुछ श्रद्धालु लोग ऐसे करते हैं हम लोग के साथ कि ईंट जो पानी में रहता है वो ईंट लेकर हम लोग को भी मारते हैं। खुद दूसरों की सुरक्षा करते हैं तब पर भी अपनी भी सुरक्षा करनी पड़ती है, इस पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। और दूसरी बात, अभी सर बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर में मेला लगा हुआ है, मेला के दौरान सिंहेश्वर स्थान मंदिर में अभी ड्यूटी दिया गया है, जो कि ना किसी चीज़ की सुविधा है, ना खाने पीने की सुविधा है, ना कोई तरह का कोई सुविधा है ही नहीं सर। इसके लिए कोई सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। सर लास्ट में एक बात हम कहना चाहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी आपदा मित्र हैं सभी शादीशुदा हैं, सभी के बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चियां शादी के लायक हो गई हैं। आज तक 1 रुपया हम लोग नहीं कमाए, कल बेटी की शादी कैसे करेंगे सर? क्या प्रधानमंत्री जी आकर के हमारी बेटी की शादी करा देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग के बेटियों का, चलिए हम आप भूखे पेट रह के मजदूरी करके कहीं से भी कुछ करके जिंदगी जी लेंगे, लेकिन बेटी के लिए जो 10 लाख 15 लाख रुपया आज महंगाई के दौर में एक नॉर्मल परिवार की बात कर रहा हूं मैं, वो कहाँ से हम लाएंगे? अरे हमारी बेटियों के लिए भी तो कुछ कर दीजिए। 5 लाख का इंश्योरेंस की बात की है, कितने आपदा मित्र को इंश्योरेंस पेपर दिया, सार्वजनिक वो कर दे, सार्वजनिक करें, वेबसाइट पे डालें कि किन आपदा मित्रों को आपने 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस दिया है। इंश्योरेंस का पेपर में भी घपला हुई है, वो पैसा जो इंश्योरेंस होता है वो मुश्किल से 9,600 बिहार में आपदा मित्र है, उसमें से मुश्किल से 100-150 आदमी का मैसेज आया मोबाइल में कि आपका इंश्योरेंस हुआ है, बाकी किसी का नहीं है। इसका मतलब है उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो सही, लेकिन उसमें भी घपला हुआ, इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है, इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है। करवाने का 400 वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। ट्रेनिंग करवाने का 400 रुपया देने का था, डेली का 12 दिन का ट्रेनिंग था, वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। 2-3 साल बीत गए। जितना पैसा दिया गया है ट्रेनिंग करने के लिए, उसमें से भी पूरा खर्च नहीं हुआ। बहुत से वो 10,000 खर्चा हुआ है, 71,000 रुपया जो है ट्रेनिंग करने के लिए मिला गया है। हम सब के ऊपर क्या खर्चा गया? सब जो है पैसा गुमराह करते गया। 97 से 98 लाख प्रयागराज में आपदा मित्रों को पैसे मिलने के लिए बोला गया था, मगर किट का पैसा किसी को नहीं मिला। अब बताइए कहाँ चला गया? और यहाँ तक बोला गया था, किन हालातों में आपने, जब किट नहीं थी, चीजें नहीं थी, कैसे वहाँ ड्यूटी करी? वो इसी तरीके से टेम्परेरी के लोग को काम किया गया था और किसी को किट वगैरह नहीं दिया गया था।
2-4-10 लोगों को किट बांट करके 97 लाख गमन कर दिए। पता भी नहीं चला ये लोग का पैसा कहाँ गया। 97 लाख बहुत सारा पैसा होता है। अब जिसमें से 10,000 आपदा मित्रों को लगाने के लिए कोशिश किए थे, जिसमें से 300 आपदा मित्र लगाए थे लोग। गुमराह सिवा आज तक कुछ बाकी करने सिर्फ नहीं किया। गुमराह करते है सरकार। हम सबको गुमराह करने के लिए सरकार गुमराह करती है, कुछ कर रही नहीं हम लोग के लिए। हम लोग सिर्फ बहाली करके रोड पे छोड़ दिया गया है। खाली काम सावन आता है, दुर्गा पूजा आता है, छठ आता है, सबसे काम कर लिया जाता है, उसके बाद काम छोड़ दिया जाता है। फिर के चंदा कहावत वाला काम करके बाकी और कुछ नहीं करती है सरकार। बस इस्तेमाल किया जा रहा है। बस सिर्फ इस्तेमाल शोषण हम लोग का किया जा रहा है और उसके आगे का भविष्य कुछ हम लोग को कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत पटिया मोदी जी को सोच के हम लोग के विचार में कुछ कर दीजिए ताकि आपका नाम रोशन हो। जी सर, हम महाराजगंज जिले से हैं और हमारे यहाँ आपदा मित्रों को ड्यूटी लगा देते हैं छठ पूजा में, दुर्गा पूजा में, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। हम लोगों का देखिए प्रयागराज में 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ, लेकिन वहाँ पे ड्यूटी के लिए बुलाया नहीं गया। और कुछ आपदा मित्रों ने ड्यूटी वहाँ पे किया, लेकिन उनको 1 भी रुपया नहीं मिला। अगर हम लोगों का वहाँ पे ड्यूटी लगा होता तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश किए होते। वहाँ पे ज़्यादा लोगों को भगदड़ में मौत भी हो गई है। जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के विषय में सोचे ताकि हम लोग समाज में बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाएं। जी सर। सबसे पहले तो सर हमें ये विश्वास नहीं होता है कि हम किसके सामने, आप लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, क्योंकि हमारी बात सरकार के पास पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये चीज़ तो हमें पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आप न्यूज़ वाले हैं कि यूट्यूबर हैं कि इंस्टाग्राम चैनल वाले हैं, ये तो हमें कंफर्म नहीं है। आप लोगों के सामने बोलने में ये डर लगता है कि हमारी सर इतना हम लोग रो रहे हैं, चाहे अपनी मांगे रख रहे हैं, हम लोगों की ये बातें सरकार तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इस चीज़ पर भी कितने सुने हैं कि मीडिया वाले बिकाऊ हैं, सरकार का है, वो जो कहेगी सरकार वही करेंगे। क्या आप लोग हम लोगों के साथ मजाक मत कीजिएगा। जो हम लोग कह रहे हैं उस चीज़ को आप लोग अगर साथ देंगे तभी हम लोग सरकार से लड़ पाएंगे, नहीं तो सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। ना था यहाँ ना सरकार आ रही है, ना गृह मंत्री जी आ रहे हैं, ना प्रधानमंत्री आ रहा है, ना कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई नेता होता तो किसी पे भरोसा नहीं रहा। पहली बात, किसी पर भरोसा तो सिर्फ आप, मेरी बात सुनिए सर, किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं, ना नेता पर भरोसा है, ना विधायक पर, ना सांसद पर, किसी पर नहीं। क्योंकि हम इतना अपना प्रमाण पत्र दे चुके हैं, जितना हमारे पास पत्र था सब हम अपने सांसद को दिए, विधायक को दिए, किसी ने आवाज उठाने की कदम नहीं उठाए। रॉबर्ट्सगंज के जो छोटे लाल सपा के सांसद जो विपक्ष नेता के हैं, वो हम लोगों की आवाज उठाए थे सांसद में, वो अच्छा आवाज उठाए थे। अन्यथा कोई विधायक और कोई मंत्री हम लोगों की आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि सब डरता है किससे, मोदी जी से, कि मोदी जी अबे हम इन लोगों का अगर कोई बात मुद्दा रख देते हैं तो मोदी जी एक्शन ले लेंगे या कुछ करेंगे। ये चीज़ हम लोगों के साथ आप लोग मजाक मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सीरियस कह रहे हैं। सबके आंखों में आंसू है, सब लोग रो रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए। इसीलिए हम लोग तो अब तो ये भी डर लग रहा है कि मीडिया के सामने बोलने में डर लग रहा है कि हमारी मीडिया के सामने से आवाज़ सरकार तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे और भी आपदा मित्र में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी जय हिंद सर। मेरा नाम दामिनी कल्याण है और मैं दतिया मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ केवल बात मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री हुए, जैसे कि कोई ज्ञापन वगैरह जो हम लोग लेकर जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं, कौन कहता है आप लोगों से कि आप लोग ड्यूटी कीजिए, मत कीजिए ड्यूटी। आप लोगों से कौन ड्यूटी करवा रहा है? तो ये मैं नोटिस दिखा रही हूँ आपको, जो थाने के साइड से हम लोग के आते हैं, तो ये वो नोटिस हैं जो हम लोगों के लिए जी मैं ऑन कैमरा दिखा रही हूँ। ये नोटिस हैं, 1 सेकंड सर, ये नोटिस हैं जो हम लोगों को थाने से दिए जाते हैं। बस हमारा निवेदन इतना सा है कि हमारी आवाज़ को बाहर तक पहुँचाया जाए। जैसे कि नोटिस देने के बाद भी ड्यूटी इनकी लगी, लेकिन उसके बाद भी कोई मानदेय, कोई सैलरी नहीं जाती है और ड्यूटी करवाई जाती है और बगैर वेतन की ड्यूटी करवाई जाती है। सर इतनी बेरोजगारी है कि सर हम लोग को आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाता, खाने पीने के लिए सामान नहीं दिया जाता, कुछ भी रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं, बस फ्री में उनका काम लेने का पर्पस रहता है। और ऐसा बोला जाता है कि आप लोग जुड़े रहिए, एक ना एक दिन लाभ मिलेगा। सर पर कब मिलेगा? हम लोग का ये है कहना कि कब मिलेगा। इतने आपदा मित्र शहीद हो गए हैं तो उन्होंने ये बोला था कि
अगर किसी परिस्थिति के कारण, दुर्घटना के कारण अगर किसी आपदा मित्र की मौत होती है तो उसको 5 लाख रुपए राशि दी जाएगी। 5 लाख तो सर बहुत दूर की बात है, हम लोग को 1 लाख रुपए भी नहीं मिले हैं। जो लोग शहीद हुए हैं एक तरीका से, आपदा मित्र जो शहीद हुए हैं, उन्हें 1 लाख रुपए तक नहीं दिया गया है। तो सर हमारा 1 लाख तो बहुत, फिर भी सर 1 रुपए नहीं मिला। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सर हमें न्याय दिलाया जाए। जय हिंद सर। हमारी बात और 100 की सीधी बात सर ये है कि जैसे सरकार हम लोगों से काम वगैरह ले रही है तो सर हमारा कुछ वजूद तो हो। हम विदिशा से, MP से हैं सर, लेकिन हम यहाँ पर देखने के लिए आपदा मित्र हैं, लेकिन वहाँ जनता के सामने हम कोई नहीं है। जैसे पुलिस का नाम चलता है, होमगार्ड का नाम चलता है, NDMA, NDRF, SDRF, ये सभी ये सेनाओं का नाम चलता है, और तो और कोटवार का नाम सुनना चलता है, लेकिन आपदा मित्र का नाम नहीं चलता। क्यों नहीं सर? कोटवार से ज्यादा तो हमसे काम लिया जाता है जहाँ पर मतलब बाढ़ वगैरह आती है, और बाढ़ वगैरह के अलावा जहाँ पर ये जैसे धार्मिक कार्यक्रम और जैसे व्यक्ति वैसे ही नहाने के लिए जाते हैं और कोई कोई डूब करके मर जाता है, तो उन लोगों को हम लोग ही मतलब कि गोता खा के निकालते हैं। और जो होमगार्ड के थ्रू वो नाव जाती है हमारे साथ, तो वो बैठे रहते हैं और हम लोगों से कह देते हैं निकाल लाओ, तो हम चले जाते हैं, डूब कर ले आते हैं वापस। लेकिन तो भी हमारे अल्लाह ने ना तो होमगार्ड हमारी सपोर्ट करे कि नहीं, होमगार्ड सपोर्ट करे तो क्या एक दूसरे सपोर्ट करके थोड़ा बहुत ऊपर तक जाए। हाँ, हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे आपके माध्यम से गवर्नमेंट से हम जय कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात हमारे लान थोड़ा बहुत मतलब कि हमारे पेट के तरफ देखे तो क्या है वो खावे पीवे की, मतलब खावे पीवे वगैरह तो राम भजन भी नहीं हुए। तो सबसे पहली बात हमारे पेट के तरफ देखे, और दूसरी बात समाज में सुरक्षा प्रदान करें, और समाज में जैसे बाकी की अन्य सेनाओं को नाम, समाज में इज्जत और रोजगार आप लोगों को मिले। चलिए, हाँ जी। आज ये युवा और युवती आपदा मित्र हैं, लेकिन खुद सरकार द्वारा आपदा पीड़ित हो चुके हैं। आपदा मित्रों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हनन हो रहा है कि इस देश में पहली बार कोई युवा या युवती भले आपदा मित्र के रूप में ही काम करे और उसको 1 रुपया नहीं दिया जाता, और चाहे आप हो या मैं हूँ, एक नॉर्मल स्तर पर इस टी-शर्ट को हटा दिया जाए और आपसे 1 दिन का काम करा के, और मेरी औकात नहीं है कि मैं पैसा नहीं दूंगा। लेकिन सरकार आज कानून को ही अपने पैरों तले कुचल रही है कि एक व्यक्ति का जो श्रम है उस श्रम का पैसा मिलना चाहिए, ये कानूनन अधिकार है। लेकिन हमारे अधिकार को हमारी सरकार ही पैरों तले कुचल रही है। और आप लोग इस बातचीत को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आगे तक पहुंचाएं, सरकार तक जाए कि सरकार हनन करना बंद करे, युवाओं के द्वारा किए गए कार्य का भुगतान करे। और हम लोग तैयार हैं, आपदा मित्र, आपदा सखी, आपदा का न्यूनीकरण करेंगे। हमें भी 1 दिन का, साल भर का वेतन दीजिए, हम न्यूनीकरण के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप हजारों की भीड़ में जो है आपदा मित्र यहाँ पर आए हैं और लगातार अपने रोजगार की मांग। हाँ जी, बोलोगे कुछ? गवर्नमेंट सर ये भी कह रहे हैं कि आपदा में जो व्यक्ति मर जाता है उस परिवार को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है, मगर आपदा में जो बचाने के लिए जाते हैं वो खुद मर जाते हैं, उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो आपदा में जो आपदा मित्र जो जाते हैं ड्यूटी करने के लिए स्थानीय स्तर पे, उसके साथ आपदा का वो क्या बोलते हैं SDRF का टीम भी होता है, वो लोग बैठे रहते हैं मगर हम लोग काम करते हैं। अगर हमारी टीम से कोई घटना हो जाती तो उसको क्यों नहीं मिलता है, उसकी ड्यूटी का पैसा क्यों नहीं मिलता है? इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी पेट है, परिवार है, इसके बारे में भी सोचे। तो बिल्कुल लगातार यहाँ पर ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी रोजगार की सुनिश्चित यहाँ पे की जाए, उनको यहाँ पर पैसा दिया जाए और जिस तरीके से इनसे काम लिया गया उसी तरीके से इनको पैसे भी मिले। तो देखना होगा कि जो धरना है वो कितना मददगार होगा, यहाँ पर इनको रोजगार दिलाने के लिए किस तरीके से भी चीजें आगे चलेंगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।